रुख करते हैं आज के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सनातन आस्था पर विपक्ष की को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। इंडिया गठबंधन उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म लोगों को बांटता है और समानता के खिलाफ है, इसका समूल नाश होना चाहिए। ए राजा ने क्या बोला? ए राजा ने बोला हिंदू धर्म दुनिया के लिए खतरा है, ये HIV और कुष्ठ रोग जैसा है। राहुल गांधी का बयान, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। शक्ति किसको कहा जाता है? शक्ति पीठें कौन सी हैं हिंदू धर्म में? माता वैष्णो देवी है, माता चिंतपूर्णी है, मां ज्वाला माई है, मां नैना देवी है, कामाख्या देवी है, ये शक्ति पीठें हैं। दतिया माई है शक्ति पीठें। अब कथित तौर पर हिंदुओं को अलकायदा और लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक बताया, विकिपीडिया में छप। अब अखिलेश यादव जी का क्या बयान है? हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा लगा दो तो पीपल नीचे मंदिर बन जाता है। दियों और मोमबत्तियों पर पैसे खर्च क्यों करें? यह बात है दीपावली जब अयोध्या में मनाई जा रही थी। क्रिसमस से सीखे, महीनों रोशनी रहती है। बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष के सनातनी एक्शन के पीछे सिर्फ चुनावी कनेक्शन है? असल में भावना वही है। मेरे साथ बात करने के लिए कई आज दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। बड़ी खबर भी आ रही है, कुलदीप कुमार है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, MLA हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है, इस समय बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जोरदार वार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को श्रीकृष्ण दिखाने पर हमला किया है कि कैसे दिखा सकते हैं, क्या हमेशा सनातन संस्कृति को अपमानित करेगा ऑपोजिशन? यह कहा है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करी जाती हैं। इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि अखिलेश यादव को वासुदेव कृष्ण के रूप में दिखाया गया है और एक हाथ में संविधान दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, इसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का कहना है ये तस्वीरें क्या किसी और धर्म के इष्टों के लिए बनाई जा सकती हैं? इस तरह की तस्वीरें, इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गौरव भाटिया, तारिक अनवर से आज हमने पूछा और सीधे तौर पर पूछा कि इसमें क्या आपको लगता है दिक्कत नहीं है? बोला हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता वर्कर अपने नेताओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। अगर परशुराम दिखा दिया गया राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को श्री कृष्ण दिखा दिया गया तो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, उसे 27 में हार दिख रही है, इसलिए बौखला गए हैं उनके नेता। हार सामने दिखाई दे रही है 24 के बाद 27 में। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये चुनावी हिंदू हैं, हर बार ऐसा ढोंग पाखंड करते हैं और उसके बाद जनता इनको जवाब देती है। तो आज जनता भी कह रही है मार्केट में जाके, भैया चुनावी हिंदू दिखाना जरा, तो ये तस्वीर सामने आती है। ये है चुनावी हिंदू जो बंद गले का कोट पहन के जनेऊ उस पर पहनते हैं, फिर चुनाव हार जाते हैं और कहते हैं मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस। तो जनता कहती है नहीं, थोड़ा सस्ता वाला चुनावी हिंदू दिखाओ। तो भगवान कृष्ण का जो है पिक्चर लगा के अखिलेश यादव को दिखाई दिया जाता है, ये सस्ता चुनावी हिंदू है। और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो देखिए बड़ा वाला मुसलमान दिखाओ, तो ये बड़े वाले मुसलमान देखिए जालीदार टोपी लगाए हैं ना, बढ़िया से इफ्तार पार्टी करते हैं ना, 5-5 हजार रुपए की प्लेट चांदी वाली, ये बड़े वाले मुसलमान बन जाते हैं मुस्लिम पार्टी। तो जनता कहती है इनसे भी बड़ा कोई मुसलमान है। तो ये देखिए अब ये क्या हुआ, अरे भगवान कृष्ण यहां जालीदार टोपी का ये लगाए, ये कौन है? तो ये सच्चाई है, भगवान कृष्ण के पैरों की धूल जो नहीं है वो अपने आप को यहां तस्वीर में भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं। और इससे हिंदुओं की भावनाएं कितनी आहत होती है। और अमीर जी ये बताइए, मथुरा में हम सब कहते हैं भव्य मंदिर बनेगा, अखिलेश यादव के मुंह में दही है जमी,
बोले ठीक एक है, you बार made your निकल point. के, Okay, oh, जी, भव्य जी, राम जी। मंदिर बनेगा वहां लेकिन पे। लेकिन लेकिन क्यों आपने नहीं आपने बताते इसका भव्य जवाब मंदिर दे दिया कि बनाए आप कृष्ण लोग भगवान बौखला का। गए हैं, आपको हार दिखाई दे रही है, इसलिए आप व्याकुल हो रहे हैं, ये सपा का आरोप है। लेकिन इस पर आप आगे जवाब दीजिएगा। अभी एक मिनट मैं बताता हूं। ओके, 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर डॉक्टर 10 अनुराग सेकंड। भदौरिया। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, कोई माइका लाल नहीं है जो कि योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। भगवान राम का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी पे, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी पे, शंकर भगवान का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी पे। ये नकली मौलाना टूटी साइकिल वाले जिनकी जमानतें जब्त होंगी, ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे? ओके, अनुराग अनुराग भदौरिया का वक्त है। हुए हैं। ओके ओके, अनुराग भदौरिया, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने बोला कि आप किसी और धर्म के ईस्ट के लिए इस तरह की तस्वीरें बना सकते हैं जो आपने हिंदू देवी देवताओं के साथ किया? ये प्रश्न है। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी कह रही है ये कहीं ना कहीं अपमान है हिंदुओं का? जैसे आपने उन्हें नहीं टोका, मुझे भी नहीं टोकिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा। एक सवाल यह है कि देखिए बीजेपी की कितनी, देखिए बीजेपी कितनी खिसियाई हुई है। अब बीजेपी का जवाब नहीं है कि प्रभु के मंदिर के दान पात्र में चोरी कैसे हो गई। सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, चोरी हुई तो हुई कैसे? ये चोरी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये मेरी आस्था पे डाका डाला गया है, सनातनियों की आस्था पे डाका डाला गया है। तो ये दुनिया की बातें बना रहे हैं, इधर की उधर झूठ सच गढ़ रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आपने एसआईटी पहले क्यों नहीं गठित की? क्यों नहीं आपने पहले चोरों को पकड़ लिया? अब चोर को आपने छोटी मछली पकड़ ली, मगर वहां मगरमच्छ अभी भी घूम रहे हैं, मगरमच्छ को आपने छोड़ दिया। इसके मतलब क्या हो गया? इसके मतलब ये हुआ कि क्या मिली भगत है क्या, कि आपने उन्हें मगरमच्छों को नहीं पकड़ा, और जब मगरमच्छों को नहीं पकड़ोगे इनको जेल में डाल दिया, जो छोटी मछली है उससे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अरे इतनी बड़ी चोरी हुई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, बड़े लोग हैं इसमें। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग कह रहे हैं, जो दबंग बताते हैं अपने आप को, कह रहे नहीं बड़े लोग हैं, हम इसमें नहीं बताएंगे। कमाल की बात कर रहे हो। अब बड़े लोग हैं उसमें, बड़े लोग जब आपके लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग उसमें, तो आप क्यों नहीं उन बड़े लोगों को पकड़ रहे? मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु राम, हम लोग प्रभु राम के पुजारी हैं, और जिन्होंने चोरी की है ना वो व्यापारी हैं, वो हम पुजारी हैं। ये फर्क है हमारे उनके बीच में। एक सवा मिनट आपने बोला, एक मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं आपको फिर वारिस पठान के पास भी जाना पड़ेगा। मेरा एक आपसे हम्बल प्रश्न है, आपने सब चीजों पे बोला, प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई विषय आपने उठाया, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका तो जवाब दे देते आप। ये क्या भगवान कृष्ण अखिलेश जी को बनाना सही था, गलत था? क्या किसी और धर्म में ऐसा कर पाएंगे आप? देश में जीसस क्राइस्ट बना पाएंगे आप? अरे किस और धर्म की बात कर रहा हूं हम? अरे जो सनातनी, अरे मेरी बात नहीं, जो सनातनी वो सनातनी की बात करेगा ना। गजब की बात करते हैं आप कि सनातनी बात दूसरी करने लगेगा। भाई जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता को अपने नेता में जो गुण दिखाई पड़ते हैं उनको अपने हिसाब से अपना नेता को मानता है। इसमें बुराई क्या है? सुन तो लीजिए, गुण ये है आज की डेट में, मैं बता रहा हूं अनुराग एक सेकेंड, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अखिलेश यादव जी ने भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं, यही कहा ना आपने? नहीं गुण, आप मेरी बात तो सुनिए। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता, मेरी बात सुनिए, अपने कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता को अपने अपने रूप से देखते हैं और अपने रूप से उसको मानते हैं। कार्यकर्ताओं को इसमें कहां से हो गया कि अपमान कर दिया? फिर इस बात को पकड़ता हूं, क्या कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव जी को भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? अरे भाई कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता किसी भी रूप में ठीक है, कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहा है। आपको भी, आप भी एक कार्यकर्ता हैं, आपको भी अखिलेश जी के रूप में वासुदेव कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, सुदर्शन चक्रधारी। आपको भी, एक सेकेंड, आप गौरव रुक जाइए, आप प्रोफेसर राजी रुक जाइए, वारिस भाई रुक जाइए। आपको भी अनुराग जी अखिलेश जी के रूप में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? आपको भी, आप भी तो कार्यकर्ता है, आपको भी भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उसमें? तो अखिलेश, सुन तो लीजिए, मुझे तो अखिलेश जी के रूप में न्याय दिलाने वाला व्यक्ति नहीं, ये तो आपने बोला कार्यकर्ताओं को दिख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप भी कार्यकर्ता हैं, आपको भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, यही कहेंगे आप? मैं बोल तो रहा हूं। अरे मेरे बोलने तो दो मुझे, हम क्या कहेंगे तो हम बोलेंगे, आप थोड़ी बोल दोगे। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, सुनिए, श्री अखिलेश यादव जी को इस बात का आभास हुआ कि प्रभु राम के मंदिर में चोरी हो रही है। मैं आपसे सारी बातें कह रहा हूं, आप मेरा प्रश्न का जवाब, मैं पूछ रहा हूं आपको, आपने बोला कार्यकर्ताओं को भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपको अखिलेश जी के रूप में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? आप भी तो सपा के कार्यकर्ता हैं, जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं
मुझे तो देखिए एक व्यक्ति जो नेक काम करता है, जो अरे दूसरों नेक की काम मदद 1000 करता है, आदमी जो कर रहे हैं सेवा इस देश के करता है, अंदर। जो भगवान प्रभु राम कृष्ण के में दिखाई दे रहे हैं क्या? चढ़ावे की क्या चोरी को बात कर रहे पकड़ता हैं? है, नेक काम वही बहुत देश लोग कर का रहे हैं, आप आदर्श भी नेक होता काम है, कर रहे हैं। वो आप भी आदर्श भगवान पुरुष कृष्ण होता दिखाई दे है, जाएंगे क्या? उसका सम्मान तो आपको भी करना चाहिए। ओके, मैं कि तो प्रभु सबका राम के सम्मान यहाँ करता हूं, पे लेकिन चोरी को भगवान कृष्ण पकड़ने दिखाई वाला दे रहे हैं क्या? व्यक्ति और महान बोलिए, है कि नहीं, ये नहीं बताइए। फिर आज प्रभु राम के यहाँ बोल के चोरी जाइए उसको अगर कि उजागर सपा करने वाला 2027 के व्यक्ति चुनाव सच्चा में सनातनी है हर कि नहीं मुस्लिम है? मोहल्ले में इसमें इसी तो तरह आपको की भी फोटो सम्मान लगाएगी। करना चाहिए अखिलेश यादव ना ना जी ना, का। ये बोल के जाइए अब आप जवाब दे के जाइए कि सपा आपको भी हर सुनिए तो, मुस्लिम मोहल्ले आप बोलने में नहीं दे रहे हो इसी तो तरह हम की क्या फोटोएं जवाब लगाएगी। वहां जालीदार टोपी वाली टोपी फोटो नहीं लगाएगी। ईद पर जालीदार टोपी लगेगी, मतलब जन्मदिन पर भगवान कृष्ण बन जाएंगे। कमाल का लॉजिक है सर। सुनिए ना, ओके ओके ओके, एक सेकेंड। ओके, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं, वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया ओके, यू मेड योर पॉइंट, आई गिव यू एनफ टाइम। अनुराग जी प्लीज हम्बल सबमिशन। गौरव भाटिया 40 सेकेंड। वारिस पठान आई एम कमिंग टू यू। भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं इनको तो। ओके गौरव भाटिया। अमीश भाई देखिए, आपने सुना इन्होंने कहा भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक सवाल कर दिया, मैंने कहा अखिलेश यादव जी को चाहिए वो कहें कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा, वो समर्थन करते हैं। मुंह में दही जम गई, भागने लगे, जैसे चूजे का सर कट जाता है इधर उधर भागता है वैसे भाग रहे। पता नहीं क्या बोलेंगे, अभी भी चुनौती दे रहा हूं, अपने समय में बता दे भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, अगर इनको भगवान कृष्ण की बात करते हैं महाभारत से, तो मैं एक बात बताता हूं, मुझे तो कंस अखिलेश ज्यादा लगते हैं। और क्यों? कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। और आप याद करिए, अखिलेश यादव ऐसे पुत्र हैं औरंगजेब जैसे, जिन बीच में नहीं जवाब ये हो रहा है कि बच्चे मंदिर बीच में में चोरी नहीं। कैसे हो गई, तो आपको लंबी दुनिया सांस याद लो, आने लगी, लेकिन ये नहीं बता पा रहे सोचो, मगरमच्छ कौन है। सोचो मथुरा में मगरमच्छ कौन भव्य है? आप कृष्ण सब मंदिर लगा बन के रहा आए, है, मंदिर में चोरी हुई, बनेगा मगरमच्छ ही कौन? बनेगा। अमीर भाई को मगरमच्छ चुप कराइए, कौन? दर्द हो रहा है प्रभु कंस राम को। के मंदिर में चोरी हुई है, कंस मगरमच्छ के कौन है वंशजों बताइए। को कौन दर्द हो मगरमच्छ? रहा एक है। हमारे मुंह में दही जम गया है, और हक जनता लाने को लगे, मजा आ आवाज रहा नहीं निकल रही है है कि प्रभु के यहाँ पे डाका डालने वाला कौन, कंस को हमारी दर्द आस्था हुआ, को चोट पहचाने वाला कौन, कंस किसकी रूपी निगरानी में चोरी प्रवक्ता, होती रही। और आप इतने टूटी दिनों तक देखते रहे तो समाजवादी सच्चे साइकिल है सनातनी जिन्होंने टूटी, पकड़ लिया, किस्मत जिन्होंने है आवाज उठाई, फूटी, श्री अखिलेश जनता है यादव का जयकारा रूठी। लगाइए कि अखिलेश यादव की ये जिंदाबाद कंस कहाँ बोलिए, से आ कि उन्होंने गया कम से कम भैया? प्रभु के यहाँ चोरी एक की सेकंड निगरानी अनुराग, कहाँ एक से करके आया? शांत हो जाइए। ओके 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। देन देखिए, मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहता। अनुराग जी शांति। ओके, आज अनुराग जी अरे पुशअप लगा के आए हैं, वो भी नसें ना 53 फट जाए सर की। देखिए 53 पुशअप लगाए वैसे हैं ही बाल उन्होंने गंजा हो इसी गया हफ्ते। है। अरे लोग तो कह रहे थे घोड़ा है जो अपने हाथों को पैरों को फोल्ड किए हुए था, यही घोड़ा है या गधा? अब मैं गधा नहीं कहूंगा, बुरा लगेगा। बता रहे कोई आज लोग बता रहे गधा या घोड़ा अपने चारों पैरों पे बैठा हुआ था। पुशअप लगा के दिखाओ। छोड़िए, चलिए छोड़िए भाई, गधों पे चर्चा क्यों करनी? लोगों ने अरे हमारे यहाँ तो घोड़ा ही लिखा, उसमें भी कुछ चीटिंग लोग कर नीचे ली गधा लिख देते हैं, हमारे नीचे तो घोड़ा ही लिखा। बीच में ना बोले, कुछ लोगों के अमित नीचे भाई। गधा लिखते हैं, इस कंस- हमने देखा इस है। कंस को चुप कुछ लोगों के कराइए। नीचे गधा लिखा जाता है। चलो अच्छी बात है, हमें घोड़ा तो दो दिख रहा बार है। चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई बेचारे अच्छी की। बात है, हमें दो घोड़ा बार लिख चुनाव रहे हैं। लड़ा, कुछ दोनों लोगों बार को गधा जमानत लिखते जब्त हो हैं। गई। अब अच्छा बताओ वो हम तुम ही क्या गधे करें? थे। चलो घोड़ा बोल नहीं, के नहीं, मैंने कोई गधा गलती भी करी, नहीं है। ये कोई गधा घोड़ा बुलवाना चल चाहता गया। था अपने आप को। सबने समझ अच्छा लिया ये कि गधा कौन वो गधा वाला है। है जो आज पुशअप्स करने अच्छा, की मेरे को कोशिश वारिस कर रहा पठान था, गधे, लेकिन गधे गधे के हाथ घोड़े पांव में गधा। चार पांव पे गधा कमा है, के बता रहे वो हैं। इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। और वारिस किसके पठान लिए गधा लिखते हैं? और गौरव बात भाटिया बड़े करना लंबे है। अरसे बाद मेरी डिबेट में आए हैं। ओके, लेट मी गेट वारिस पठान। देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ मैं अपनी सीरियस बात तो कंपटीशन। पूरी कर लूं। मैं आपकी बात आता हूं, मैं वापस आता हूं। गौरव आपकी बात आता हूं। जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, अनुराग भाई भी बोलना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं थोड़ी शांति व्यापत कर लेते हैं। ओके, गधे को भाई बना लिया। there is a serious competition. Waris Pradhan, you are my dear friend. You are my dear friend. There is a serious competition. There is a competition कि कौन भगवान कृष्ण है, कौन परशुराम जी है। देखा, सबका सम्मान है, लेकिन सियासत जो ना कराए, और वोट इनको मुसलमानों का चाहिए। देखिए अमीश भाई, बात बराबर है। ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान के वोट तो हमारे बाप की जागीर है, वो कहाँ जाएगा। मगर अभी कैलेंडर बदली हो गए अमीश भाई। अब मुसलमानों ने, माइनॉरिटी ने, दलित भाइयों ने ये सोच लिया है कि जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेगा, जो हमारे हक इंसाफ की बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, अब उसके साथ ही जाएंगे।
और ये इन्होंने क्या क्या इतने साल वोट लिया, लेकिन कभी बीजेपी को तो हरा नहीं सके ना ये लोग। ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं अखिलेश भी। जहाँ मुसलमानों का नाम आता है इनके मुंह में दही जम जाता है, आवाज़ नहीं निकलता, खामोश बैठ जाते हैं। जहाँ हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, मदारिसों को शहीद कर दिया जाता है, बुरखा इस पर पाबंदी लग जाती है, खामोश बैठते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई यादव के ऊपर कोई आ जाता है, फिर चाहे वो बीजेपी का क्यों ना सीएम हो, तो अखिलेश भैया फटाक से खड़े हो जाते हैं। यादव के लिए तुम्हारा दिल में दर्द जाग उठा, मगर जो मुसलमान आपको वोट देता है, जिसको आप डरा के, धमका के, फुसला के, बहला के वोट लेते हो, उसके लिए तो आपके दिल में कभी भी दर्द नहीं जागता ना। यही तो लोग देख रहे हैं। अब बात नंबर 2, यहाँ पे गौरव भाटिया भी बैठे हैं, अभी तो मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि जहाँ जाइए बीजेपी के प्रवक्ता और ये मंत्री नेता घूम रहे हैं तो लोग चिल्ला रहे हैं, एक घपला चोर आया, चंदा चोर आया, चंदा चोर आया। ये अभी एक देश के अंदर चल रहा है, नया ट्रेंड चालू हो गया है, चंदा चोर बीजेपी। आप ये अमीश भाई देखना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक षड्यंत्र रच के हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसके बाद में भव्य राम मंदिर बना दिया गया, उसके बाद में वहाँ पर ट्रस्ट बना दिया गया, और ट्रस्ट में इतना बड़ा घपला कर दिया। अमीश भाई, आप भी मेरे हिंदू भाई हो, गौरव भाटिया भी हिंदू, आपकी भी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ या नहीं? मैं तो समझता हूँ हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, उनकी आस्था का गला घोट दिया गया है अमीश भाई। अब सोचिए 2 मिनट के लिए अमीश भाई, फर्ज करिए कि कोई मुसलमान जी, होता जी, चंदा चोरी, तो चढ़ावा क्या चोरी से वाला क्या हो मैटर जाता? जो है वो बहुत बड़ा है। पूरी लेकिन कौम एक को सेकंड, चंदा चोर घोषित कर दिया गया, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं बुलडोजर चल कि जाता। 10 सेकंड 10 सेकंड हाँ, 10-15 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड में अपनी लीजिए। बात कंप्लीट कर दूंगा, खामोश बैठ जाऊंगा। जवाब दे दो। 15 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। अब अगर कोई मुसलमान वहां पर होता अमीश भाई, तो उसके ऊपर तो अब तक पूरी कम्युनिटी को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता। बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? अब तक ओके, तो घर पे जवाब बुलडोजर लेंगे। चल जाता। और मैं तो अनुराग वीडियो भदौरिया, देखने के आपको लिए मुसलमानों उत्सुक का हूं वोट अमीश भाई। चाहिए, वो 2 लेकिन कंधों पे हाथ मुसलमान रख के दरी बिठाने के लिए लंगड़ाते हुए आ चाहिए। रहे हैं। वैसे तो आप कब भगवान चंपत कृष्ण पंपत और ऐसा परशुराम भी लंगड़ाते बन हुए जाएंगे। दिखेगी हमको जवाब पुलिस जवाब द्वारा। जवाब वारिस पठान की बात का जवाब कि आपको अब मुसलमानों को अपना हक चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण आप बनिए, कुछ भी आप बनिए, लेकिन मुसलमानों को उनका हक दीजिए। वो सीएम डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। अब दरअसल और इंसाफ की लड़ाई है, दरअसल में ये लोग आते हैं चुनाव के वक्त आप मत में, लड़ो, हमको लड़ने दो, हम हरा देंगे ये बीजेपी लोग आते हैं को। चुनाव के वक्त में बीजेपी की बी टीम बन के बीजेपी को जिताने के लिए। अरे आपको सरकार से सवाल पूछना है, महंगाई, बेरोजगारी और मंदिर अरे में वो चोरी हुई संसद है, में सवाल खड़े रहकर समाजवादी से मोदी नहीं के लिए पूछना दुआएं है। बख्शी समाज थी, आपको किसने दुआएं आपको मांगी सवाल गई सरकार थी? से पूछना है। अरे सरकार से तो बुलाए, सवाल एक- एक- पूछते एक- नहीं वारिस हो। भाई, समाजवादी वारिस सरकार अनुराग को, आपके बीच में नहीं इसलिए बोले। आपकी नीयत, इसलिए आपकी उसके बारे नीयत में का तो पता कुछ चल जाता बोलिए, है। फिर भी बीच इसलिए में देखिए, तो हमारे मैं सर कह रहा हूँ, पे। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चलता है आप बी टीम हो। जो बीच में बोलता है वो बी टीम होता है, पता है आपको? ए बी सी के बीच में क्या आता है? बी। तो बी टीम कौन होता है? तो इसलिए समझा करो, आप बी टीम मोदी हो। जी को लंबी आप उम्र सिर्फ की बीजेपी दुआ। आप एक शब्द सरकार के खिलाफ नहीं आप बोलते, यही एक बोल शब्द बोल के सरकार पब्लिक के को खिलाफ बेवकूफ हल्ला नहीं बनाओ। बोलते, कभी मगर महंगाई जनता बेरोजगारी पे समझदार आप यहाँ है। प्रदर्शन नहीं करते, पब्लिक आपके कभी साथ सरकार नहीं अन्याय आएगी। कर रही उसके खिलाफ बोलते इतनी नहीं सारी हो। मस्जिदें जब समाजवादी हमारी पार्टी के शहीद खिलाफ कर दी, बोलने आ क्यों जाते खामोश थे आप हो। लोग? चलो समाजवादी बताओ पार्टी मेरे को। सत्ता में नहीं है प्रभु, हर दिन सत्ता में मदरसा भारतीय का जनता वहाँ पे पार्टी वो करा जा है। रहा है, क्यों भारतीय खामोश जनता होते हो पार्टी आप? अन्याय कर रही है और उसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। आप नहीं लड़ रहे हो, आप हैदराबाद से आते हो, दोनों के पता नहीं खिलाफ किसका लड़ फ्यूल रहे बढ़वा हैं। के आते हो। हम भाजपा के भी खिलाफ लड़ आपके रहे हैं हेलीकॉप्टर में और फ्यूल ये किसका कतरा- ओके बढ़ता ओके, है? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक ये सेकंड, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए। वारिस पठान वो कह रहे हैं कि आप पेट्रोल किसका बढ़ाते हो पता नहीं है, आप जिस हेलीकॉप्टर में, जिस प्लेन में आते हो उसका पेट्रोल किसका डलता है पता नहीं है, आप बी टीम हो। वारिस पठान 30 सेकंड। मुसलमानों की आवाज अगर हम बनते हैं तो बी टीम बोला जाता है, बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। देखो अमीश भाई किस तरह से हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। एक हार्ड हिंदुत्व खेल रहा है, एक अरे आप सॉफ्ट प्रभु हिंदुत्व बात खेल रहा करो ना, है, प्रभु मगर जब यहाँ पे मुसलमानों अनुराग की शांति, बात आप आती है तो जो कोई बीच में उनके बोलता है हक वो की बात बीटी में करने अभी को आप ज्ञान दे तैयार रहे नहीं। थे। मुसलमानों के वोट सबको चाहिए, उनके काम नहीं करना किसी को, उनके हक की आवाज नहीं उठाना। मस्जिदें शहीद की जा रही है, खामोशी इख्तियार करके बैठे। यादव इतना लेकिन बड़ा आप घोटाला बी कर टीम दिया, हो, रिश्तेदारों को आपके जमीन जहाज खरीदी, में कौन उसके पेट्रोल संपर्क बढ़वाता है? उसके लिए जवाब आ इस गए बात का वारिस समर्थन पठान में, जो अनुराग भदौरिया ने उसके सवाल खड़ा समर्थन में करा। आ गए। क्या हुआ? जो अनुराग भदौरिया ने सवाल अरे खड़ा मुझे करा कि पूछा गया कि किसको- आपके जहाज में पेट्रोल कौन भराता है?
अरे भाई इनका तो पूरा जहाज ही सामने से आता है ना, वो पब्लिक बताएगी किसके जहाज में कौन पेट्रोल भरा रहा है। यादव के जहाज में किसने पेट्रोल भरा है, जिसने इतना बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर घपला कर दिया, और ये खड़े हो गए उसके सपोर्ट के अंदर। और जो मुसलमान आपको टोपी पहनाता है बेचारा, रमजान के अंदर आप जाते हो खजूर खाते हो, बाद में आप उसको टोपी पहना देते हो, बेचारा आपके पास आता है, आप उसको डरा डरा के वोट लेते हो कि हमको वोट दो, नहीं तो एमआईएम को वोट मत दो। ये बी टीम सी टीम बोल के आप मुसलमानों को डरा के वोट ले दो, मगर हरा तो नहीं सकते। एआईएमएम बी टीम है, ओके एआईएमएम बी टीम है, ताकत है, चलो है ताकत है, घोषित करो कि आप मुसलमानों को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाओ। ओके अनुराग भदौरिया अनाउंस करिए। ओके गौरव भाटिया बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं अनुराग भदौरिया बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। प्रोफेसर रागी अपने बिल्कुल कान खोल के रखिए। अनुराग भदौरिया क्या घोषणा करेंगे? मुसलमान मुख्यमंत्री होगा या मुसलमान डिप्टी सीएम होगा? जो वारिस पठान की डिमांड है, इनका मुंह बंद करिए आप, घोषणा करके तुरंत। अच्छा ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अलावा आज कोई बन सकता है क्या? क्योंकि मोदी जी के नाम पे वोट, अरे आवाज बंद कराई ना, ऐसे नहीं होती डिबेट। अमित जी आप मुझे कहते हो आवाज डाउन कर दो, इनकी आवाज डाउन करो, मुझे तो बोलने दो ना। अनुराग आप डिस्कंफर्टेबल हो रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप मेरी आवाज डाउन करते हो, इनकी आवाज क्यों नहीं डाउन करते भाई? इनके ऑडियो डाउन नहीं कर प्रेम है कि आप इनकी आवाज डाउन नहीं करते? आप मुसलमानों की आवाज भी बंद कराना चाहते हैं? कर दो, मैं अपनी अब बात वारिस पठान की वो बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरी आवाज बंद कराना चाहते हैं। मैं अपनी बात कह लूं? ओके बोलिए। वो मुसलमान के ठेकेदार थोड़ी है, वो जिनके ठेकेदार है वो सब जानते हैं बीजेपी को फायदा हो रहा है। ऑडियो डाउन करो। ओके अनुराग बोलिए 20 सेकंड बोलिए। देखिए मैंने आपको बोला इस देश के अंदर में नेता होता है, नेता के नाम पे वोट होता है। आदरणीय मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वो 37 सीटें जीत के आए, उनके नाम का वोट है, उनको जनता पसंद करती है, वोट देती है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये सिर्फ ये बी टीम बन के ऐसी बातें करते हैं, माहौल बनाते हैं। क्या मोदी जी के अलावा दूसरे का नाम ले सकती है बीजेपी? नहीं ले सकती ना, क्योंकि उन्हीं के नाम का वोट है। तो कैसे दूसरे को यहां पे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? सवाल तो ये है ना, जिस नेता के नाम पे वोट होता है, श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट है, गौरव भाटिया इस पर कुछ एडिशन करना चाहते हैं। मैं फिर देवकीनंदन ठाकुर मेरे से जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं अखिलेश जी के नाम का वोट है। ओके वारिस पठान होल्ड ऑन, मैं आऊंगा आपके पास, आम आदमी पार्टी के नेता के पास भी। ओके गौरव भाटिया, अखिलेश जी के नाम पर वोट है, वो चुनाव जीतते हैं। एक खंजर निकाला अनुराग भदौरिया ने और 4 करोड़ मुसलमानों के सीने पे मार दिया। आपको क्या बोल गए? कह रहे नेता अखिलेश यादव हैं, मतलब कमाल अख्तर, आजम खान, आशू मलिक, ये लोग नेता नहीं हैं बेचारे। बताइए बड़ा नाम। और मतलब क्या गलत बोल रहे हैं वारिस पठान ने भी यह सही बात कह दी। नेता नहीं है भैया, इतने झूठे वादे किए। अच्छा बीजेपी में, अरे बीच अनुराग बीच पे नहीं, बीच पे बोलने वाला बी टीम होता है, आपने खुद बोला। अच्छा बीजेपी में ऐसे हम बोले मालूम है ये नितिन गडकरी विदेश नेता में नहीं है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी नेता नहीं है, आदरणीय अनुराग एक एक करके गौरव आप मेक योर पॉइंट। इनका मुंह का बवासीर है, ये चुप नहीं रह पाते बेचारे। मैं बताऊं आपको, विदेश में लोग देख रहे हैं तो वो कहते हैं एक पगला आता है, उसकी आवाज नहीं आती है, वो मुंडी हिलाता रहता है, उसका मुंह चलता रहता है। मैंने बताया वो बोलता इतना है कि उसका माइक बंद कर दिया जाता है। अब सुनिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, झूठे वादे किए, आतंकियों को बाहर निकालने का वादा किया मुसलमान। इन्होंने कहा सचर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, करी नहीं जब ये सत्ता में थे। और सबसे बड़ी बात अमीर भाई क्या है, अब ये चुनावी हिंदू बन गए हैं, भगवान कृष्ण का अवतार है। लेकिन राम मंदिर का नक्शा खराब था, राम गोपाल यादव कह रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कहीं पे कंकड़ रखो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। कुंभ फालतू है। और कारसेवकों पे गोली चलाई मुलायम सिंह यादव जी ने, और यहां आके बातें कर रहे हो। और अंत करूंगा, ये भगवान कृष्ण का अवतार नहीं, ये कंस का अवतार है। आपने अपनी बात को रखा, मैं सीधा रुख करता हूं देवकीनंदन ठाकुर जी का। गौरव होल्ड ऑन, मेरे साथ देवकीनंदन ठाकुर है, काफी देर से बने हुए हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, क्या आपको लगता है यही समय है, सही समय है सनातन बोर्ड को बनाने का? जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह के कामकाज हो रहे हैं, फिर मैं आऊंगा भगवान कृष्ण और बाकी सब बातों पर। पहले आपका ये आपसे ये सवाल। अमीश जी, भगवान की संपत्ति का प्रयोग अगर सनातनी गरीब जरूरतमंद लोगों के काम में आ जाए, गौ माता के काम में आ जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता।
आज हमारे तमाम लोग हैं जो अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो अभाव में अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, ऐसे तमाम लोग, हमारी गौ माता आप सड़क पे देख रहे हैं, और हमारे बच्चे जो सिया और निखिल के सिया की और जो बातें हो रही हैं आपने देखी है, संस्कार विहीनता हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, हमारी युवा पीढ़ी नशेबाज होती जा रही है। सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड के अंदर जो हमारे धर्म सत्ता के सर्वोच्च पद हैं, 4 शंकराचार्य और 5 वैष्णवाचार्य, उनके माध्यम से सनातन जगत, सनातनी जनता को एक सही मार्ग दिखाया जाए कि परिवार में कैसे निभाना है और धर्म के जीवन में कैसे जीना है और राम के धन का सदुपयोग कैसे करना है, गौ माता को कैसे बचाना है, रोगी का इलाज कैसे करना है। अगर ये सही समय पे आज ये प्रयोग कर लिया जाए तो मैं विश्वास से कहता हूं कि राम मंदिर भी सुरक्षित रहे और उनके जो जनता है वो भी सुरक्षित रहे। और आज के समय में ये आशा, अभी तक ये कभी हुआ नहीं कि हमारे मंदिर छोड़ दिए गए हों सरकारों के द्वारा, लेकिन ये आशा हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कर सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस घटना के बाद ऐसा बड़ा डिसीजन वो ही अकेले ले सकते हैं जिससे आने वाला समाज और पीढ़ी सुरक्षित हो सके। जी, मेरा अगला सवाल है, अखिलेश जी का जन्मदिन है तो उसको उनको वासुदेव कृष्ण का रूप बना दिया गया है और उनके हाथ में संविधान की कॉपी दिखा दी गई है। क्या आपको लगता है, और उससे पहले राहुल जी का जन्मदिन था तो उनको भी भगवान परशुराम दिखा दिया गया, उनके हाथ में भी संविधान की कॉपी दिखा दी गई, क्या आपको लगता है ये सही होता है? ये जो होता है इस पर आपकी राय क्या है? आपका जन्मदिन कब है? मेरा तो 1 मार्च को होता है। अमी जी निकल गया जी, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, और जिन जिन का जन्मदिन आया भगवान सबको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं सभी के लिए। और मैं यही कहूंगा कि भगवान का रूप हमें कम से कम सोच समझ के देखना चाहिए। और संविधान तो, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है तो हम सब संविधान को जानते हैं। भगवान के हाथ में संविधान क्या करेगा? भगवान के हाथ में तो गीता ही बहुत है। अगर भगवान की दी हुई गीता का हम अपने जीवन में निर्वहन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान 100% सभी मानव पालन कर लेंगे। और ये जो अब कई सारे राम भक्त हो गए हैं जो राम मंदिर के दर्शन को भी नहीं गए, और बड़े सारे राम भक्त आ रहे हैं और उनको बहुत चिंता हो रही है, चढ़ावे में चोरी कैसे होगी, गड़बड़ कैसे होगी, बड़े व्यथित हैं, वो बहुत चिंतित हैं, जो कभी राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा किसी को, जिसकी जो मर्जी है वो करे और जिसकी जो मर्जी है वो बोले, लेकिन मैं ये कहूंगा राम जी सबके हैं, राम जी के दर पे सबको जाना चाहिए। राम जी जो राम में और सनातन में निष्ठा रखते हैं उन सभी को राम जी के दर पे जाके माथा टेकना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो चोरी हुई है इससे सभी सनातनी मैं भी आप चलिए, एक नेता थे जिन्होंने बोला था, मेरी नानी ने बोला है कि मस्जिद को तोड़ के मेरा राम उस मंदिर में कभी नहीं जाएगा। उनकी नानी का सपना आया था उनको। वो नेता जानते हैं आप कौन है जो अभी राम मंदिर के दर्शकों को कहते हैं? अरविंद केजरीवाल। नहीं, उनकी नानी का अच्छा क्या आया था? उनको सपना आया था कि जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बने वहां मेरा राम नहीं जाएगा। अयोध्या राम की है, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अयोध्या राम की है, मथुरा कृष्ण का है और काशी विश्वनाथ ये सब जब नेता चिंता कर रहे हैं इस विषय तो महंत योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये सब लोग कालनेमी है, क्या वो सही है? नहीं, मैं देखो, राजनीतिक लोग क्या क्या चर्चा करते हैं वो मेरा विषय नहीं, मैं धर्माचार्य हूं। अगर मुझे आप धर्मगुरु कह रहे हैं तो मैं धर्म के अनुसार ये कहूंगा, आप चाहे जिस पार्टी में हैं, आपको 2 चीजें फॉलो करनी चाहिए। पहली, आप अपने धर्म का अपमान कभी मत कीजिए, और दूसरा, अगर आप किसी पद पे बैठ गए हैं तो अपने धर्म को और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और एक अच्छाई है मुसलमान भाइयों में कि जहां भी वो बैठते हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके सामने हिंदुओं में नहीं है, आपको लगता है ये हिंदुओं में नहीं है? इस पे में ये हिंदुओं में नहीं है, मुझे लगता है ये कम है और इसको बढ़ाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, सनातन बोर्ड की मैं बात क्यों कर रहा हूं? आज कितने गरीब लोग हैं जो बेचारे जरूरत की सेवाओं से वंचित है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते प्राइवेट में। अगर सनातन बोर्ड होगा, भगवान राम के पैसे का प्रयोग उन गरीबों के इलाज में हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हर एक समाज उससे प्रभावित होगा, हर एक समाज को हम सनातन से जोड़ सकेंगे, धर्म परिवर्तन रुक जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, भी हमारे बड़ी खबर आ रही है। मैं देवकीनंदन ठाकुर जी आपको यहीं रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा कांग्रेस ने एक बेहद विवादित पोस्ट डाला है जिसको डिलीट कर दिया है। कांग्रेस ने किया है हिंदुओं के खिलाफ विवादित पोस्ट, कांग्रेस ने किया आपत्तिजनक गाली की भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस हिंदुओं को गाली देती है। बीजेपी के अमित मालविया ने भी ट्वीट कर दिया है अब से कुछ देर पहले। बेसिकली उस वीडियो में
गाली की संज्ञा दी गई है। अगर जो पोस्ट है वो हम आपको सुना भी नहीं सकते, ऐसी गंदी गाली उसमें दी गई है। मैं और त्रिपुरा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट हुआ है सोशल मीडिया अकाउंट पे उनके। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। देवकीनंदन ठाकुर से हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो परशुराम जी बन रहे थे, राहुल गांधी जी, और अभी ये प्रोफेसर रागी। देखिए अमीश, अमीश जी, बंगाल चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, बिहार चुनाव के बाद पर जो परिणाम आए हैं, उससे अखिलेश यादव का गला तो सूखा हुआ है, सांस भी, धड़कनें भी जो है ऊपर नीचे हो रही हैं। पर केजरीवाल जी भी चिंतित हैं। लगा है कि दोनों चुनाव ने, देखिए सभी चिंतित होंगे, इसलिए चिंतित होंगे कि एक हिंदू वोट बैंक खड़ा हुआ है, जिसकी हम अक्सर बात करते थे कि इस देश में यदि मुस्लिम पॉलिटिक्स को डिफीट करना है और मुसलमानों की राजनीति को बंद करनी है, दादागिरी बंद करनी है भारत की राजनीति में, तो एक हिंदू वोट बैंक जरूर खड़ा होना चाहिए। और बंगाल में जब वो हिंदू वोट बैंक खड़ा हुआ तो आपने देखा परिणाम कैसा आया। बिहार में वो हिंदू वोट बैंक खड़ा हुआ तो वो परिणाम कैसा हुआ है। अखिलेश यादव को यही डर है कि यदि ये हिंदू वोट बैंक एकाएक खड़ा हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर उनके आने वाली पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, और अरविंद केजरीवाल को क्या डर है? क्यों रहे आपने और अरविंद केजरीवाल को क्या डर है? देख वो उस पर बात करते हैं। 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। देख ले, अखिलेश यादव को अपने मुख्यमंत्री बनना है, अपनी पत्नी को उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाना है, अपने चाचा जी को संसद में भेजना है, एक दूसरे चाचा जी को विधानसभा के अंदर भेजना है, इसके बाद चाचा जी के बेटे को लोकसभा में भेजना है। इनके लिए मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्या अखिलेश यादव के परिवार की इतनी संख्या है यादवों में कि सारे के सारे क्रीम पोस्ट पर वहीं पर चले जाएं और बाकी और कुछ नहीं हो? दरअसल मुसलमानों का इनको वोट चाहिए, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। वो कभी भी इस बात के लिए स्वीकार नहीं करेंगे कि मुस्लिम जो है वो वहां पर आकर बिल्कुल अनुराग गुजरिया से इसका जवाब सुनाऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर आपका टेक या सीएम बन जाए। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल को आज से नहीं, मैं पहले दिन से कालनेमी कहते आया हूं। वो आदमी कालनेमी ही है, उसका चेहरा कुछ है, बात कुछ करेगा। बाहर देने के लिए हवाई चप्पल और 10 रुपए का रोनाल्ड पेन है, जो मंदिर में चोरी कर ले भगवान राम 10 रुपए का एक एक करके कुलदीप मैं आपको दे रहा हूं। कालनेमी पे आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को जो कालनेमी बोला गया, यू कैन रिएक्ट ऑन दैट, लेकिन 20 सेकंड वेट करिए, 20 सेकंड ऑडियो डाउन करिए। ओके उनके पर्दे जो है वो 30 लाख के होने चाहिए। उनका कमोड जो है वो 10 लाख का होना चाहिए, 15 लाख का होना चाहिए। पूरा का पूरा जो है वो पर्दे जो है, किचन जो है वो 80 लाख का होना चाहिए। तो ये शीश महल में रहने वाले, इनका पूरा चेहरा, इनकी पूरी ईमानदारी का जो बुर्का है। ऑडियो डाउन प्रोफेसर आगे, आपका ऑडियो डाउन है। कुलदीप कुमार, आपकी बारी है, अब आप कालनेमी पे बोलिए। देखिए, मैं तो केवल यही कहूंगा अमीश भाई, देखिए अभी आपने कहा कि दर्शन करने जो लोग नहीं गए, हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब से राम मंदिर बना एक बार दर्शन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो भगवान राम को मानते नहीं है, वो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनकी उनमें आस्था और विश्वास नहीं है। अगर आस्था और विश्वास होता तो ये राम मंदिर में चोरी नहीं होती, भगवान राम के खड़ाऊ चोरी नहीं होते, भगवान राम की शिलाएं चोरी नहीं होती। लेकिन भाजपा और एसएस के लोगों ने मिल बांट के उस मंदिर के अंदर चोरी करने का काम किया। गरीब से गरीब आदमी जाकर भी अपनी जेब से, गरीब से गरीब आदमी भी जाकर अब उस मंदिर के अंदर 10 रुपए चढ़ा के आता है, 2 रुपए चढ़ा के आता है। लेकिन भाजपाइयों ने उस मंदिर के अंदर चोरी करने का काम किया। पाप लगेगा इनको, पाप बता देता हूं। इस देश की सत्ता से ये भगवान राम का नाम लेकर दुरुपयोग करके राजनीति में आए थे। भगवान राम इनको उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान राम के मंदिर में चोरी करने का काम किया है, चंदा चोरी करने का काम इन लोगों ने किया। अरे कैसे ट्रस्ट की जमीनों को बेचने का काम इन्होंने करने का काम किया। उस ट्रस्ट को बनाने वाले कौन थे? वो कालनेमी है जो आज इसके ऊपर चुप हैं, वो कालनेमी है जो इनको बचा रहे हैं। कालनेमी कौन है? वो कालनेमी लोग हैं जो बड़े बड़े बैठे हैं, वो कालनेमी है जो ऊपर बैठ के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जैसे लोग जो इन चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो कालनेमी है। वो कालनेमी नहीं है जो भगवान राम की चंदा चोरी पर मंदिरों को लूटते रहोगे। ऑडियो डाउन कुलदीप, योर ऑडियो इज डाउन, पीसीआर पुट द ऑडियो डाउन। ओके, ये आपकी टर्न है, 40 सेकंड शार्प। देखिए
देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब पंजाब चुनाव नहीं जीतने जा रही है, एक बात बहुत साफ रख लीजिए, इसलिए भी उनका गला सूख रहा है। और दूसरी बात, एक चीज भूल गया था वह बोलना, ओवैसी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल आने से परेशानी किसको हो रही है? अखिलेश यादव को परेशानी हो रही है, उनका गला सूख रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि अरे हम तो मुसलमानों के ठेकेदार थे, एकाएक कैसे आकर के ओवैसी यहां पर कैसे आ जाएंगे? वो मुसलमानों के यदि राजनीति करते हैं जी या जी जी बीएसपी के साथ उनके संबंध ओके, हो टाइम देन, जाते हैं, ऑडियो डाउन, ओके ओके तो- ओके। कुलदीप कुमार 40 सेकंड, 40 सेकंड कुलदीप जी। देखिए, ये ओवैसी को प्लांट करें, जो करना भी अखिलेश जी के बात पर टिप्पणी कर रहे थे। मैं पूछता हूं, इस देश के अंदर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, उन्होंने कहा था। आप सोचिए, यहां तो किसी कार्यकर्ता ने फोटो लगा दी होगी, वो बात अलग है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो उसकी माता दुर्गा के पंडाल के अंदर नरेंद्र मोदी की फोटो लगाने का काम किया था। और ये मोदी तो छोड़ दीजिए, ये तो ट्रंप को भगवान मान के बैठ जाते हैं लोग, ट्रंप की पूजा करने वाले लोग हैं। आप इनसे बात कर रहे हो, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल राजनीति के लिए भगवान राम का नाम का दुरुपयोग करते हैं। और मैं बता रहा हूं, चंदा चोरी में हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक गया। और सोचो, बड़े बड़े साधु संत आज इसे सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू धर्म के लोग। गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आपकी जो हिंदू को आगे रखने वाली राजनीति है, चंदा या फिर ये जो दान पात्र में चोरी है, ये जो चंदा चोरी का विषय है, इसने उसको एक डेंट लगाया है बड़ा, और ऑपोजिशन को एक बड़ा मौका मिला है आपको पॉलिटिकली एम्बैरेस करने का? आंसर इट गौरव भाटिया, 50 सेकेंड्स। देखिए, अभी बात हो रही थी ना कि चुनाव के समय चुनावी हिंदू और चुनाव से पहले और बाद में बड़ा मुस्लिम। तो मैं अरविंद केजरीवाल, हम सब जानते हैं भ्रष्टाचारी, बाय वन गेट वन फ्री, टॉयलेट की सीट दिखा के बच्चों को कहते हैं ये क्लासरूम है, ये अरविंद केजरीवाल है। मफलर गायब, टोपी गायब, सब कुछ गायब, अरविंद केजरीवाल भी गायब। लेकिन देखिए, ये देख रहे टोपी जालीदार, ये दिल्ली चुनाव से बहुत पहले जालीदार टोपी, नमाज उमाज पढ़ रहे थे, सीख ली थी कुरान पूरी इन्होंने। जब चुनाव आए क्या तो बात इनको कर रहे हैं? लगा, कुरान अरे, सीख ली हिंदू थी तो हमसे अरविंद नाराज केजरीवाल हैं। ने। पूरी कलमा बाय कलमा। आपको भगवत गीता के उतने श्लोक नहीं पते होंगे जितनी आयतें उनको आ गई थी। और ये देखिए, जब दिल्ली का चुनाव आया तो मंदिर पहुंच गए। ये देखिए, बीच में खड़े हैं, ये दिख रहा है कालनेमी, इसी को कालनेमी कहते हैं, जो चुनाव के समय पे इस तरह से भेष बदल ले। और सुनिए अमीश भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें याद रखना, आपने अभी एक ट्वीट बताया कांग्रेस के हैंडल से, उसमें एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है जो मैं नहीं करना चाहूंगा। देश के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब देखते हैं। मैं उस विषय पे आऊंगा गौरव भाटिया, मैं उस विषय पे आऊंगा। बहुत ही गंदा शब्द था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस रहा है, उनको जरूर इस पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप कुमार, योर रिएक्शन टू गौरव भाटिया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ओके, आपने अपनी बात को रखा, 1.5 मिनट रखा गौरव 1.5 मिनट रखा, 40 सेकंड, देन यू कम इन। ओके कुलदीप। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाला जो उन्होंने फर्जी बनाया था उससे बरी हो गए, कोर्ट ने डस्टबिन में फेंक के मार दिया उसको जो उन्होंने घोटाला बनाया था। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो 1.5 साल के अंदर 700 करोड़ का घोटाला दिल्ली में कर दिया। और इसके पैकेट जो 2.5 रुपए का मिलता है उसको भी खा गए भाजपाई, उसको भी नहीं बख्शा इन लोगों के अंदर। सोचो, तो एक विभाग का घोटाला है, अभी क्या क्या घोटाला निकलेंगे समझने की बात है। लेकिन ये लोग क्या है, मैं फिर बता दूं, लेकिन मुझे आज बड़ा ठेस हुआ कि इन लोगों ने भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी करने का काम किया। इतने नीच, इतने गिरे हुए लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के कि भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी कर लिया इन लोगों ने। अरे गरीब से गरीब आदमी चढ़ा के आता है भाई। दिल्ली वाला जो मामला है वो तो भगवान राम की बात खुद कर रहे हो। किया है, खुद ही जांच ऑर्डर कर दिया उस पर, तो जो 600-650 करोड़ का मामला है। सोचिए ना, 600 करोड़ का घोटाला 1.5 साल में हो गया। हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ के अंदर 600 करोड़ का घोटाला हो गया। मामला बड़ा है और एम्बैरेसिंग है दिल्ली सरकार के लिए, रेखा गुप्ता के लिए एम्बैरेसिंग मामला ये आने वाले दिनों में हो सकता है। ओके गौरव भाटिया, दिन अच्छे नहीं चल रहे, राम मंदिर का मामला आ गया, अब ये दिल्ली वाला मामला भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक तरफ तो रेखा गुप्ता जी हैं जो अगर पाती हैं कि कहीं कोई अनियमितता है भी प्रथम दृष्टया तो जांच हो जाए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, कभी मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय कर रहे थे, कभी जो साक्ष्य हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे,
किसने नष्ट किया? इन्हीं आम अरविंद आदमी केजरीवाल पार्टी ने। कह और रही- अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम जमानत मिली, मैं अपनी बात पूरी हाँ कर बिल्कुल, लूं। आपका आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1.5 साल की सरकार है, 600 करोड़ का घोटाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 1.5 साल की सरकार है, इसलिए ये बात ज्यादा बड़ी हो रही देखिए है। ऐसा है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, एक पैसे का घोटाला नहीं होगा, जहन्नुम से निकाल लाएंगे अगर सरकारी रुपए को किसी ने भ्रष्टाचार किया। और मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल तो वो हैं जिन्होंने निकल के जेल से कहा था कि अगर जनता मुझे ईमानदार मानती है तो मेरे लिए वोट करेगी। जनता ने उनको दिल्ली चुनाव में भी हराया और लोकसभा में 7 सीटें हारे। मतलब जनता मानती है अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कुलदीप कुमार 40 सेकंड। देखिए, वात्सला अग्रवाल जिनको अरेस्ट किया एसीबी ने, उनको 15 सीनियर अधिकारियों को छोड़कर उनको नीचे 15वें नंबर से लाकर उन्होंने हेड बनाया गया डीजीएस का। इनको ये बात पता होनी चाहिए, उनसे सीनियर मोस्ट अधिकारी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की खासम खास थी वो, मुख्यमंत्री की बिल्कुल सहयोगी थी वो। उनके संरक्षण में घोटाला हुआ और 700 करोड़ ओआरएस खा गए, बेडशीट खा गए, और क्या खाओगे? दवाइयां खा गए हॉस्पिटल की, और क्या खाओगे? अभी तो पता नहीं क्या क्या खाओगे। भाजपा का पेट नहीं भर रहा है। 4 इंजन लेके दिल्ली के 4 लूट रहे काम कर रही है। छोड़ दो, वो बात खत्म करो, फर्जन रेवन्ना की बात करो, संगत की बात करो, ब्रजभूषण सिंह की बात करो। विषय में आते हैं। दिल्ली का विषय नहीं है, दिल्ली का विषय नहीं है कि दिल्ली पे चर्चा करेंगे तो लेकर आएंगे। अनुराग गुदरिया, देखिए, आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, चोरी की बात, लेकिन मुसलमानों को छूना नहीं है, जो प्रोफेसर संगीत रागी ने बोला। देखिए, और हाँ, सेकेंडली आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने जो त्रिपुरा के हैंडल ने ट्वीट करा जिसमें उन्होंने भद्दी गाली दी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है यूपी चुनावों में ये मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो अभी पहले उसका जवाब दे दूं, इन्होंने बोला कि चोरी की बात हो रही थी, तो बीजेपी की सरकार में क्या चोरी नहीं हो रहा बताइए आप? वोट चोरी, दान चोरी, परीक्षा चोरी, जमीन जंगल चोरी, खाद चोरी, एमपी एमएलए चोरी, सरकार चोरी, खबर चोरी, रोड पुल खड़ंजा सब चोरी। तो तब मैंने कौन सी चोरी ये नहीं कर रहे, बता दीजिए मुझे। हर जगह तो चोरी। अभी हॉस्पिटल का बता रहे थे कि बेड, दवा और तौलिया सब चोरी। मैंने अब हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ेंगे, मंदिर भी नहीं छूटेगा, वोट भी चोरी हो जाएगा। तो सोचो कैसे काम चलेगा भाई। ये आप बताइए, हम लोग तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने पकड़ा आपको। आप तो चुपचाप बैठे थे बीजेपी। हमने बोला चंदा यहाँ पे दान पत्र में चोरी हो रही है, हमने पकड़ा है, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। और लेकिन अनुराग, आप एक प्रश्न से नहीं बच सकते। जो कांग्रेस पार्टी ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किया है जिसमें गाली दी गई है, सी से एक गाली दी गई है, क्या आपको लगता है वो गलत बात है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव में ये विषय बनेगा? देखिए, मैंने सुनिए, मैंने गाली सुनी नहीं है। अगर इस तरह की कोई भाषा हिंदुस्तानी हमारे भारत की देवी देवताओं के खिलाफ की जाती है, दिया उसका सख्त अभी तक आपने सुना नहीं है, इतनी देर हो गई आपने सुना नहीं है। कभी इंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। आप बोल रहे हो, बस आपकी सुनी बात में मैंने अभी तक नहीं सुना, क्योंकि मैं आपकी डिबेट कर रहा था। आपने मीटिंग चलाइए। अगर कोई हमारे देश के अंदर में प्रभु के प्रति या देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो ये वो कह रहे हैं कि बीजेपी तुम्हें डैश बना रही है, बीजेपी हिंदुओं को डैश बना रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बता देता हूं आपको, बीजेपी हिंदुओं को डैश बना रही है, ये कहा है कांग्रेस पार्टी। अरे सुनिए, अब मैंने तो बोल दिया ना। अरे मैंने कहा, मैं बोल तो दिया। कोई भी अगर आप शब्द का इस्तेमाल करें, कोई नहीं किया है, कोई की बात नहीं है ये सब। कोई अरे भाई, मैं कह किया है तो मैं बोल रहा हूं ना, किया है तो हम कहते हैं हम उसका नहीं समर्थन करते। ओके मिस्टर भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया चलाई थी, सही थी। कार सेवकों पे गोली चलाई, सही थी। ये कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य है। पार्टी की सरकार में वहां बैठे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा अयोध्या में और भी कार सेवक बांधे पड़ते तो मार देता। ये लो सुनो, दान पात्र में चोरी कर लेगा, उनको कैसे बवासीर हो गया इस प्राणी को। असली चोर डकैत कौन हुए? जो प्रभुराम का मंदिर में जिन्होंने चोरी की है, उनको पाप पड़ेगा। उनको प्रभु श्री राम ऐसा तीर मारेंगे
कि भाई बताओ। इनको प्रभु श्री राम अरे दिन गजनी, में गजनी, तारे दिखा एक मिनट, देंगे एक मिनट। कि भाई आप अगर चोरी करोगे प्रभु के मंदिर याद में, नहीं है प्रभु के तुम्हें? घर में चोरी करने की कोशिश इन्होंने की है, उनको अनुराग प्रभु को राम ऑडियो डाउन छोड़ करिए, के- ऑल अरे ऑडियोज ये डाउन, मुर्गी- ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। अनुराग हियर मी आउट। अनुराग एक बात बताइए, भगवान राम के चंदे की जो चोरी हुई उस पर आपको बहुत चिंतित हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत चिंतित हैं आप लोग। भगवान राम के दर्शन को गए कि नहीं गए अभी तक? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं पूरी बात सुनूंगा, आप सबसे लंबा बोले हाँ या ना में भगवान राम के दर्शन के लिए गए कि नहीं गए? नहीं, सनातन की बात है, सनातन की बात है, मैं सुननी बिल्कुल पड़ेगी आपकी ना, बात से सनातन एग्री की कर रहा हूं, सनातन की लेकिन बात तो आप क्या तो सुन भगवान लीजिए। प्रभु नहीं, श्री बिल्कुल राम के सनातन दर्शन की के बात लिए सुनिए। गए आप या आपके नेता सनातन जो अखिलेश? कहता है, सुनिए ना, अब एक सनातनी की बात सुन लीजिए, सनातनी की बात सुनिए। मैंने कहा प्रभु कण कण में है। अपने घर के मंदिर में भी आप बैठेंगे ना श्रद्धा से और ध्यान लगाएंगे प्रभु का यहाँ पे, तो आपके मंदिर में भी प्रभु प्रकट होंगे। गरीब की कुटिया, जहां पे गरीब कुटिया में बिल्कुल कैलेंडर आपकी लगा के सारी गरीब बातें बैठता है ना, सही हैं, उस कैलेंडर लेकिन में भी अपने प्रभु रामलला को खोज का लेता है। लेकिन जो लोग वहां पे चोरी कर रहे थे, नहीं जो लोग बदलेगा। प्रभु राम को वहां पे वासुदेव चंदा कृष्ण का चोरी कर रहे थे, जन्मस्थान वो नहीं कौन लोग बदलेगा। हैं जो प्रभु का मंदिर में चोरी कर रहे थे? 12 वो प्रभु के ज्योतिर्लिंग भक्त नहीं हैं क्या? बदलेंगे। वो हर चोर जगह होंगे का कि अपना प्रभु के महत्व भक्त होता है। होंगे? घर में प्रभु के मंदिर भक्त हो होते हैं, सकता है, जो लेकिन प्रभु को भगवान प्यार राम की करते हैं, जो जन्मस्थली प्रभु नहीं का हो ध्यान लगाते हैं, सकती। जो मैं प्रभु पूछ के रहा हूं, आदर भगवान राम पालन की में चलते जन्मस्थली हैं, आप नहीं जो गए? प्रभु के बताए आप हुए अभी रास्ते तक पे नहीं चलते गए और हैं। आपको चिंता हम तो बहुत बताए है। हुए रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आपने अरे कहा हम लोग कि तो वासुदेव कितना कृष्ण, महादेव का आपने मंदिर, बोला कि भव्य मंदिर वासुदेव हम लोग कृष्ण को को बनाया है। बनाया गया महादेव का अखिलेश भव्य जी को, मंदिर तो बनाया है। भाई, कार्यकर्ताओं को हमें दिख रहा है। बताओ मैंने मंदिर आपसे के बारे सवाल में। पूछा क्या आपको भी वासुदेव कृष्ण दिख रहे हैं अखिलेश जी में? जवाब क्या है आपका? फिर जवाब दे दीजिए इस बात में। आपको भी मेरा तो अखिलेश जी में वासुदेव कृष्ण दिखाई देखिए, दे अबे रहे हैं सीधा क्या? सा जवाब है। अरे सुन तो लीजिए। देश में कई बार आदमी डॉक्टर को भगवान बोलता है कि मेरी जिंदगी बचा ली, बोलता है ना आदमी। कई बार आदमी किसी की मदद करता है, किसी की जिंदगी बचाता है, किसी के दुख में खड़ा होता है, किसी के तकलीफ में सर खड़ा होता है। ये तो सब क्या लोग कहते कर रहे हैं। वो व्यक्ति भगवान अनुराग, ये स्वरूप था कि सब लोग हमारे कर यहाँ रहे हैं। आया। ओके, गौरव भाटिया, अरे गौरव मेरी भाटिया, बात तो गौरव भाटिया, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड गौरव भाटिया, 10 सेकंड। अमीश भाई आप थोड़ा पीछे जाइए, याद करिए 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और पूजन था अयोध्या में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को न्योता आया। क्या ये वहां गए? नहीं गए। दूसरी बात, नहीं गए थे। इनसे पूछिए अखिलेश यादव ने और पूरे परिवार ने कितना चंदा दिया है। आपने चंदा दिया है, मैंने चंदा दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने चंदा दिया है, हमारे नेताओं ने चंदा दिया है, हर हिंदू ने चंदा दिया है। अरे अखिलेश यादव ने कितना चंदा दिया है? ओके ओके ओके, अनुराग गुजरिया जवाब, अनुराग गुजरिया जवाब, अनुराग गुजरिया जवाब। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए। मैंने तो उनसे पूछा नहीं कितना दिया, लेकिन ये बताइए अगर हमने नहीं दिया तो वहां चोरी कर लेंगे आप? आपने चंदा दिया तो वहां पे जनता का पैसा लूट ले जाएंगे? कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैंने वहां लाखों रुपए लूट जाए, करोड़ रुपए लूट लेंगे आप? कि हमने चंदा दिया तो इसलिए लूट लिया गया? कैसे बात कर रहे हैं आप? प्रभु के यहाँ दान पात्र में चोरी कर लेंगे, ऊपर से बोलेंगे हमने चंदा दिया था इसलिए वहां पे लूट गया? ये लॉजिक होता है क्या? हाँ, नहीं ये लॉजिक होता है क्या? दान पात्र में चोरी होगी इसलिए कुलदीप कुमार, ऑल ऑडियोज डाउन। कुलदीप कुमार, अमीश भाई, ये कांग्रेस ने क्यों इतना आप बड़ा अनुराग जी से पूछ रहे हो इतना बड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया? ये तो अब बड़ा मामला बन गया है। कांग्रेस ने क्यों कर दिया ये सेल्फ देखिए गोल है। कांग्रेस को बीजेपी से कम थोड़ी ना है। वो भी एक के दो पहलू हैं, ये दोनों वही हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, आप अनुराग जी से पूछ रहे हो कि आप राम मंदिर गए नहीं गए? मैं पूछ रहा हूं, ये बताएं भाटिया जी कि अमित शाह जी 2.5 साल से क्यों नहीं गए राम मंदिर? भाई राम मंदिर का पूजन हुआ, अमित शाह जी क्यों नहीं गए? भूमि पूजन में अमित शाह जी क्यों नहीं गए? राम मंदिर में 2.5 साल होगा, अमित शाह जी क्यों नहीं गए? आज सवाल पूछ रहे हैं इनके, जवाब दे। इनमें हिम्मत है तो जवाब देना। गौरव 10 सेकंड, जवाब गौरव है 5 इनके पास। सेकंड, गौरव और 5 दूसरी बात, सेकंड, 5 और सेकंड, दूसरी बात, 10 गौरव सेकंड, 10 सेकंड। गौरव भाटिया, समय की कमी है। सबसे पहले तो इनको यह भी नहीं पता है, तारीख लिख लो, 31 दिसंबर 2021 रामलल्ला के दर्शन किए अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी गृह मंत्री है देश के, भगवान राम से ही आशीर्वाद मिला है उन्होंने। सारे बड़े कार्य करना और देश को सुरक्षित रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार।